ज़कात की फजीलियत आप अच्छी तरीके से जान लें। अल्लाह ने किस किस चीज पे ज़कात फर्ज किया आप पे और किस लोगों को देना आपके लिए वाजिब है और मुनासिब लगता है। तो जो माल आप जमा कर कर के रखे अपने घर में खजाना बनाकर, वो जेवर के शक्ल में हो, गोल्ड के शक्ल में हो या नोट के शक्ल, पैसे के शक्ल में, करेंसी, किसी भी करेंसी के शक्ल में हो, आप अपने घर में जमा करके रखे हो नोट को, तो वो करेंसी के ऊपर आपका लाख रुपए के ऊपर वो करेंसी जमा होता है, जो आपका अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग होता है। बट अब इंडिया की हम बात करते हैं, 1 लाख रुपए आपके ऊपर जमा हो जाता है, तो आप पे फर्ज हो जाता है उस पे ज़कात निकालना 2.5%। मतलब उस पे आपको 2,500 रुपया, 2500 रुपया आपको ज़कात निकालना है लाख रुपया में। उसी हिसाब से काउंटिंग करना है, सोने में कितना ज़कात निकलता है और चांदी में कितना ज़कात निकलता है। तो आप हिसाब से सोने का हिसाब से काउंटिंग कर ले और चांदी में काउंटिंग कर ली। कैश का शॉर्ट में आपको बता दिया, लाख रुपए में आपको 2,500 रुपये ज़कात निकालना। तो ज़कात किस माल का निकालना है? आप तो जो जमा किए घर पे, उस पे तो माल पे निकालना है। जिस घर पे आप रह रहे, वो 10 लाख का घर हो या 50 लाख का घर, उस पे आपका ज़कात नहीं निकलता, ये बात अभी जान लें। और जो चीज आप अपने रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, जो आपके गाड़ी के शक्ल पे हो या फिर घर पे बहुत सा सामान हो जो रेगुलर बेसिस पे हो, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का भी सामान होता है, जो रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, उस पे भी ज़कात नहीं निकलता। एग्जाम्पल, आप कोई जमीन भी ले रहे हैं तो उस पे भी ज़कात आपका नहीं निकलता। जमीन कैसा, मतलब जमीन से आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप जमीन लेके छोड़ दिए, तो इस पे भी आपका ज़कात नहीं बनता है। जमीन उस लेवल पे आप उस पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तब आपका ज़कात उस पे बनता है। आप एग्जाम्पल, कोई आपका फैक्ट्री है, तो कोई कारखाना है, कुछ का शोरूम है, उसमें आप 50 से 60 लाख 1 करोड़ रुपए का माल भर के रखा है, उस पे भी आपका ज़कात निकलता है। तो ज़कात का अमाउंट ईमानदारी से और वफादारी से निकाले। इसे ज़कात के माल पे हक आपका रब का, इसमें कोई कुताही, कोई कमी ना करे, दिल खोल के ज़कात निकाले। आपका ज़कात निकालने से आपका माल में कमी नहीं होता, ये बात जान ले। जिस माल का ज़कात निकलता है तो उस माल की हिफाजत अल्लाह के इख्तियार में चल जाती है। ऐसे तो एग्जाम्पल, अल्लाह ताला हर चीज की हिफाजत करते हैं, वो अलग बात है। मगर जिस माल अल्लाह के लिए आप माल खर्च किए, अपना थोड़ा थोड़ा जमा करके कुछ माल को जमा किए है, उसका कुछ अमाउंट, बड़ा अमाउंट निकाल दिया अल्लाह के राह में, तो बहुत बड़ा कुर्बानी दी अल्लाह के लिए। तो अल्लाह को ये चीज पसंद आता है, तकवा। अल्लाह पे जो अल्लाह ने हम पे फर्ज किया, जो चीज अल्लाह के लिए करना, इसे अल्लाह को बहुत पसंद आता है। तो अपने माल का ज़कात ईमानदारी से पूरा निकाले और काउंटिंग क्या करे। ज़कात कितने दिन पे आप पे फर्ज होता है, ये बात भी इम्पोर्टेंट बात है, जो जानना जरूरी है। ज़कात जो साल भर पे होता है, ये बात सही है, मगर ज़कात का 355 दिन पे आपका ज़कात फर्ज हो जाता है। आप जो 365 दिन होता है, बट 355 दिन आपका कोई माल जमा हो गया, उस पे आपका ज़कात आप पे फर्ज हो। आप ये ज़कात का शकल सिर्फ रमजान के महीने निकालना है, ऐसा क्वालिटी कुछ नहीं है। ज़कात आपका अकॉर्डिंग, आप जब माल जमा किए और आपका माल जब से जमा हो रहा है, तो उसी से आप काउंटिंग कीजिए। ये जरूरी नहीं है रमजान के महीने में ज़कात निकाल। बहुत से लोगों को देखे होंगे माइंड सेट है, रमजान आएगा तो ज़कात निकालना है, और उससे पहले से वो माल को जमा कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हदीस से कोई मिलता नहीं है। ज़कात का आपका साल हो गया पूरा, 355 दिन हो चुका है, तो आप उस पर ज़कात निकालिए। वो अंदीना होता है, कोई भी महीना हो सकता है ज़कात, और ईमानदारी से ज़कात निकाले, वक्त पे ज़कात निकाले। और ये बात अच्छी तरीके से जाने, जिस माल का ज़कात निकालते हैं उस माल का जिम्मा अल्लाह की इख्तियार है। तो आप सोच रहे आपका माल का कुछ नुकसान नहीं हो सकता, जो माल का जिम्मा अल्लाह। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था। दूसरी बात ये है, ज़कात आप किस किस लोगों को दे सकते हैं, तो अच्छी तरीके से जान लें। ज़कात का सबसे पहला हकदार आपके घर के लोग हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, आपके रिश्तेदार, जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है, या फिर उसके साथ जो आपके अड़ोस पड़ोस बगल में है, जो आपसे डेली का मुलाकात दो समाम में भी आते हैं। इसके बाद अलावा बहुत से जगह है ज़कात को खर्च करने का, आपको मिलेगा इंशाल्लाह आगे। तो अब आपके घर में से कौन कौन है वो शख्सियत, तो पहली बात, अपने ज़कात का पैसा माँ बाप पे खर्च नहीं कर सकते। ऐसा औलाद तो नहीं होना चाहिए ज़कात का पैसा माँ बाप को दे। तो ये बहुत शर्मिंदा की बात है, जो औलाद माँ बाप को ज़कात का पैसा दे, उसको तो इस बात पे डूब मर जाना चाहिए। जो माँ बाप बच्चे से पाले, उसको 30 साल 40 साल 50 साल किए है, आज ऐसा नौबत आ गया उसको खर्चा उठाने के लिए उनको ज़कात का पैसा देना पड़े, तो ये इस्लाम भी इसका इजाज़त नहीं देता। तो आप माँ बाप को ज़कात का पैसा नहीं दे सकते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ज़कात का पैसा आप अल्लाह के घर पे भी नहीं लगा सकते, मस्जिद उस्जिद पे नहीं लगा सकते। आपका पैसा अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे पे खर्च कर रहे हैं।
मस्जिद में नहीं कर सकते। आप मदरसा का मामला है तो मदरसा में बहुत से लोग बच्चे पढ़ते हैं तो अफोर्ड नहीं कर पाते मदरसा का पैसा को, अब जो हर से सही पैसा जाए, ज़कात के अलावा पैसा जाए, तो ज़कात का पैसा मदरसा में यूज होता है, मजबूरी बन जाता है। जो बच्चे लोग को खाने का इंतजाम होता है, उलमा का उसमें सैलरी होता है, जो बहुत से नीचे क्लास के लेवल के ज्यादा देखिए कि मदरसा जब पढ़ाई का बात होता है तो नीचे क्लास के लोग ज्यादा अपने बच्चे को मदरसा में डालते हैं। हाई लेवल का क्लास तो उसके लिए बड़े बड़े स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो अपने बच्चे को मदरसा में बहुत रेयर डालते हैं। ये आप नोटिस किए होंगे। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तो उलमा खुद घर में बुलाते कि आप कड़वा सच है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आपके पास अल्लाह ने बहुत शुमार दौलत दिया, माल दिया है, तो आपके बच्चे मदरसे का लाइफ जीने के लिए इख्तियार नहीं है तो आप उसके लिए उलमा को घर पे बुला लेते हायर करके। क्या भाई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर, अल्लाह ने आपको माल दिया, इस पे कोई कमेंट नहीं करते। तो बच्चे लोग मदरसे में ज़कात के पैसा आप दे सकते हैं। रहा सवाल घर के लोगों में, तो माँ बाप पे तो आप ज़कात नहीं दे सकते, ये आपको मालूम होगा, मगर ज़कात का हकदार आपका भाई है। अब आपका हम लोग का क्या मसला होता है ना, उसने मुझे इस बात से दुख पहुंचाया है, उसने मुझे इस बात से ताना दिया है, इसने मुझसे लड़ाई हुआ है, इस बात से इसको हम ज़कात नहीं देंगे। हम बाहर के लोगों को खुश करने में लगे, जो बड़े बाहर के लोगों के लिए दस्तरखान पूरा सजा दे रहे और आपके घर के खुद लोग भूखे, तो ऐसा ना करे, आपका अल्लाह ताला ऐसा ज़कात को कबूल भी नहीं करे। तो आपका जो भी पर्सनल इशू है, दुनिया है, वो कुछ नीच होता रहता है, सबके साथ होता है। घर में बर्तन है तो सब एक दूसरा लड़ता है, ऐसी कोई मसला नहीं है। तो भाई हुए, कर्जन हुए, ये सारी फिरतें आपस में जो भी नुकझुक होता है, तो इसको नजरअंदाज करके आप उसका हक को उसके तक पहुंचा। पहला जिम्मेदारी आपका भाई होता है, दूसरा जिम्मेदार आपकी बहन होती है, उसके बाद आपके भगना भगनी, चचा, जो चचा की लड़का लड़की होती है, फूफी का लड़का लड़की होती है, मामू का लड़का लड़की होती है, जो कजन पे होते हैं, चचा लोग होते हैं, फूफी होती है, खाला होती है, तो आपका खून का ब्लड का रिश्ता इससे आता है। फिर आपके अड़ोस पड़ोस जो देखिए आप देखते हैं बहुत, उनको जरूरत इस चीज का। फिर आपके दोस्त अमाम में भी से ऐसी बहुत से लोग होते हैं जो वाकई में इसका हकदार है या बहुत जरूरतमंद है, ज़कात के पैसे से इसका मामला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो सकता है। तो उनको लोग को आप ध्यान दें। उसके बाद आपके माल उसमें से बचती है तो फिर अल्लाह की राह में और भी कुछ जगह जाके आप खर्च करें। तो ज़कात का हकदार कौन है? सबसे पहले अभी अच्छी तरीके से जाने आपके घर के लोग। आज बहुत अफसोस के बाद ये बात आपको कहना पड़ रहा है, जो आपके भाई को आपको ज़कात देना पड़ रहा है। अल्लाह ने आपको 2 बंगला दिया है, अब एक बंगला मत बांटिए उसको। अल्लाह ने आपको 4 गाड़ी दी, उसको एक गाड़ी मत दी। उसमें से कुछ अमाउंट तो निकाल के अपने भाई का हेल्प तो कर सकते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के अपनी बहन का हेल्प कर सकते हैं, अपने कजन मामू का हेल्प तो कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको दिया उस लायक, आपको लाखों का करोड़ों का प्रॉपर्टी है, आपके पास बिजनेस है, फैक्ट्री है, तो अल्लाह ने आपको उस तरीके से नवाजा है। तो अमाउंट अल्लाह की राह में खर्च करना सीखे। अल्लाह नियत जानता है, आपका माल अल्लाह की राह में खर्च करने से कम नहीं होता भाई, बढ़ जाता है। ये आपका अकीदा होना चाहिए अल्लाह पे इस तरीके से। तो बहुत अफसोस की बात है, आप ज़कात के पैसे अपने घर के लोगों को देते, फिर भी आपको लगता नहीं अपने माल में से क्यों खर्च करेंगे। मेरा माल है, सही बात है, आपका खुद का हकदार है, आप पे फोर्स कोई नहीं कर सकता, ऐसे कोई जोर है, तो अपना माल अपने पास रखे, बट ज़कात से उसको महरूम ना करें। अपने घर के जो सबसे करीब लोग हैं, आपके भाई, आपके बहन, जो आपके खानदान के लोग हैं, उनसे रिश्ता है उनका, फिर उसको इस चीज से महरूम ना करें। अल्लाह के वास्ते सबसे पहला हकदार आपके घर के ये लोग। तो ज़कात का ये बता दिया आपको, ज़कात किस लोगों को देना है और कितना ज़कात देना है, तो आप काउंटिंग कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत जनरेशन बहुत टॉप पे जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है जनरेशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मालूम है ज़कात किस तरीके से निकालना चाहिए। लाख में 2,500 निकालने से काउंटिंग कर ले आप। और सुनार में अपना सोना का मामला है, गोल्ड का, उसको वजन करा के और चांदी को वजन करके उस हिसाब से ज़कात देना। तो ज़कात का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? ज़कात का पैसा का, तो ज़कात का पैसा का आप सबसे पहली बात इस तरीके से इस्तेमाल कर, कुछ अमाउंट करें आप ज़कात का। जैसे आपको अल्लाह ने उस लाख का नवाजा है, तो आपका 10 लाख का आप ज़कात निकालते हैं, या 5 लाख का निकाले, या 2 लाख का निकाले, या करोड़ रुपए का ज़कात निकाले, वो अमाउंट को आप पूरा इकट्ठा एक जगह करें। और आपके साथ में कोई इस लाख के आपके दोस्त, उस लाख का बिजनेस पार्टनर हुए, कि आपके खानदान से, उस तरीके से सब मिलके एक अदारा होता है, इसको अंजुमन टाइप का अदारा बोला जाता है, बैतुल माल टाइप। तो एक अदारा होना चाहिए हर जगह में अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे तब का बैतुल माल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में था, तो अदारा बैतुल माल में जमा हो, उसके बाद उसके हकदार तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो अभी नहीं बना पा रहे, फिर भी आप अपने ही 2 चीज बंदा कर सकते हैं, जो अमाउंट बना के ऐसे लोगों को ज़कात दे जो आपके भाई घर के लोगों, जब तो ऑलरेडी बता चुके किस लोगों पे है ज़कात। तो ज़कात का सही इस्तेमाल कैसे हो सके?
तो उसको आप बिजनेस पे खड़ा कर। जैसे आपके पास अल्लाह ने उतना माल दिया, आप 10 लाख या 20 लाख या करोड़ रुपए का ज़कात का अमाउंट निकालते हैं तो काफी बड़ा अमाउंट निकल जाएगा। और आपका ऐसा 2-4 बंदा और मिल जाता है ऐसा अमाउंट देने वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा एक अमाउंट बन जाता। तो वो अमाउंट को लेकर अब उस भाई को तो इसका जरूरत है, जो आपके भाई के शकल में, रिश्तेदार के भाई, दोस्त यार कोई भी हो, उसको एक बड़ा अमाउंट देके बिजनेस कराई। जो आज उसको ज़कात देने की जरूरत पड़े, कल अल्हम्दुलिल्लाह अगला साल तक इतना मजबूत हो जाओ, खुद ज़कात अपना माल का निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको इस लायक बनाइए, उसको पैर को उस तरह से खड़ा कराइए, उसको मेहनत करेगा बेचारा। आप बिजनेस इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए, जो बिजनेस से इतना कमाए अगला नेक्स्ट साल इंशाल्लाह खुद ज़कात निकाले अपना माल, फिर किसी भाई का इसी तरह का मदद। तो ज़कात का इसी तरीका से इस्तेमाल होता है। अब ज़कात का कपड़ा ले लिया, ये सब चीज तो नहीं होना चाहिए। आप ज़कात का सही, अरे ज़कात को टुकड़ा टुकड़ा में मत बांटे। बहुत से लोगों को देखे होंगे ज़कात तो अपने 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख जो भी ज़कात निकालते हैं, तो 200 लोगों को कपड़ा बांट देते हैं, राशन बांट देते हैं। तो ये कोई मकसद का हल नहीं। आपका ज़कात टुकड़ा टुकड़ा मदद पड़े। आप ज़कात का सही इस्तेमाल कीजिए भाई। ज़कात का मामला ये है, आप बंदा आपका स्टैंड होके खड़ा हो, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो खुद ज़कात निकाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हर मुसलमान का हेल्प होगा, हर मोमिन भाई का हेल्प होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़े। और अल्लाह चाहा तो इसी तरीका से सिलसिला चलते रहेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ का मामला आसानी हो जाएगा। और हम जहाँ तक जानते हैं, मुसलमान अपना ईमानदारी से अल्लाह को गवाह रख के अपने माल का सही ज़कात निकाल दे, तो हम बोलते हैं इस कौम में कोई गरीब नहीं रह सकता। अल्लाह ने इस कौम को बहुत दौलत, इस कौम को अल्लाह ने इस तरीके से नवाजा। एक शख्सियत के बाद इतना पैसा, मगर आप ज़कात निकालने में बड़े सोचते हैं। ज़कात ऐसी चीज है जो अल्लाह को अब राजी कर रहे भाई, और अल्लाह चीज के लिए बहुत पकड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये चीज का तरबियत देते रहे, और सहाबा किराम भी चीज का तरबियत, ज़कात अस्सला अब बिल्कुल ना छोड़ना, नमाज और ज़कात को बिल्कुल नहीं, किसी भी हाल पे ज़कात को, नमाज को ना छोड़िए। तो ज़कात को आप ईमानदारी से निकाले, और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का, हर जगह के, मेरे इंडिया ने हर पूरे वर्ल्ड से मुसलमान ज़कात निकाले ना, तो गरीबी दूर हो जाए। तो ज़कात का सही इस्तेमाल होता है, उस पैसा का भी आदमी को बैठे रहते ज़कात देने का, तो अल्लाह ताला हश्र मैशर में इसका सवाल करेगा। और यही पैसा आपको कबर में आपको शराब के रस्सी बना के अपने गला में पहना दिया जाए, फिर आप पैसा लेके आप क्या कीजिएगा उस दिन खुद आप फैसला कर लीजिए। कबर के अजाब से डरिए, जब कबर के अजाब में आपको ज़कात का जवाब देना अल्लाह के सामने, और इस तरीके से माल का क्या इस्तेमाल किया कबर में, तो आप कफन में तो आपका पॉकेट नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से वो माल लेके जा सकिएगा। तो अल्लाह ने माल आपको दुनिया में दिया है, तो जीते जी अपना माल का खर्च कीजिए, और आप मरी जाते हैं उस माल आपके पास जमा हो जाता है, तो आपका औलाद उस पर ऐशो आराम करेगा। आपका क्या बनेगा उसमें? आपका तो आखिरत का मामला वहाँ खराब। आप तो जिंदगी भर कमाए, चोरी चमारी जिस तरीके से चाहे आप कमाए, अल्लाह के नाम में खर्च भी निकले, ज़कात भी निकाले, तो आपका माल तो आपका जमा हो गया। अब उसके बाद आपका जो भी कुछ वक्त था, जो टाइम पूरी जिंदगी आप जीते दुनिया में, आपके उसके बाद फौत हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, फिर आपका पैसा का सही इस्तेमाल आपके औलाद, फिर उसके औलाद करेंगे, पर आपके हश्र में आपको जवाब देना अपना गुनाह का। सोचिए, तो अपना जीते जी अपना माल का सही इस्तेमाल करें, सही लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला हम सबको सही दिन की समझ दे, सही हिदायत दे, और ज़कात सही तरीके से निकालने की तौफीक, और ज़कात को सही लोगों तक पहुँचाने की तौफीक। आमीन।